शब्द कुसुम के प्रतिष्ठित साहित्यिक मंच पर अपना लाइव काव्य पाठ प्रस्तुत कर रही है हरियाणा की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारा आदरणीय मंजूषा दुग्गल जी। विघ्नहर्ता गणेश जी को पटल पर विराजमान कर मैं मंजूषा दुग्गल जी को मां शारदे को पटल पर प्रस्थापित करने के लिए सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के लिए सविनय आमंत्रित करती हूँ। आइए मंजूषा जी, आप पटल पर मां शारदे को विराजित करिए और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करिए। मैं आप सभी को शुभ संध्या कहते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। आज का जो मेरा लाइव सेशन मिला कुसुम सुराना मैम की ओर से, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। और मैं मंजूषा दुग्गल आज आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी कुछ कविताओं के माध्यम से। और मेरी सबसे पहले आज गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है, तो सबसे पहले मेरी रचना उन्हीं को समर्पित है, गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान। उस पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि आप जब किसी भी काव्य ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको उस समूह के संचालकों का हार्दिक धन्यवाद कहना चाहिए कि जो आपको इतनी बड़ी दुनिया में आपकी एक पहचान बनाते हैं, आपको लोगों से अवगत कराते हैं। तो आज मेरी ये पहचान कुसुम सुराना मैम की ओर से है, और तो मैं उनका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। उस मंच को, शब्द कुसुम मंच को मैं नमन करती हूँ। माँ शारदे की वंदना करते हुए मैं पहले माँ शारदे की वंदना करती हूँ। माँ शारदे की वंदना करने के बाद मैं गुरु अर्जुन देव जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। तो स्वागत है आपका। आज स्वागत। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। हम कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हैं कि जिनके कारण हमें जो है शिक्षा ग्रहण जब हमने की, या हम जो है शैक्षिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आगे आए, हम उनको नमन करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, गुणों से हमको तू तार दे माँ, अब गुणों से हमको तू तार दे माँ, ज्ञान का दीप जला दे तू माँ, ज्ञान का दीप जला दे तू माँ, हमको विद्या का ज्ञान दे तू, हमको विद्या का ज्ञान दे तू, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हमें तार दे माँ, हमें तार दे माँ। धन्यवाद। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर जो पंक्तियां आज मैंने लिखी हैं आपके सामने रखती हूँ कि उस समय जब मुगलों का राज था, कैसे जो हमारा देश जो था, कैसे उनके अत्याचारों को सहन कर रहा था, ऐसे समय में इन सिख गुरुओं ने कैसे हमारा अपना बलिदान देकर हमें इस अत्याचार से मुक्ति दिलवाई। जग में छाया जब घोर अंधकार था, जग में छाया जब घोर अंधकार था, हर मन में जगा हुआ तब अभिमान था, तब अमृत बनकर जो जग में आए थे, सिखों के गुरु अर्जुन देव महान कहलाए थे, सिखों के गुरु अर्जुन देव महान कहलाए थे। हर चेहरे में उन्होंने रब को देखा था, हर चेहरे में उन्होंने रब को देखा था, सबको अपने गले से लगाया था, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर प्रेम का दीपक हर दिल में जलाया था, प्रेम का दीपक हर दिल में जलाया था। हरमंदर साहब का रूप था सवारा, अमृतसर में हरमंदर साहब का रूप था सवारा, संगत को एक राह पर था उतारा, चारों दिशाओं की ओर खोल दिए द्वार, ऐसी पावन चाह को दिल से था सवारा, दिल से था सवारा। सुखमणि की मधुर वाणी से शांति का संदेश दिया, सुखमणि की मधुर वाणी से शांति का संदेश दिया, भटके हुए जीवन को एक नई दिशा पर डाल दिया। जब जब आपकी गुरबानी से लोगों का जुड़ना हुआ, गुरबानी की मीठी धारा से मन की पीड़ा हरना हुआ,
मन की पीड़ा हरना हुआ। पर अत्याचारियों ने मिल बहुत कठिन समय आपको था दिखाया। झूठ के आगे आपने सिर न झुकाया, सत्य का दीप आपने था जलाया। तपते तवे पर बिठाकर कितने दुख आपको पहुंचाए थे, तपते तवे पर बिठाकर कितने दुख आपको पहुंचाए थे। उबलती रेत शरीर पर डाली, फिर भी आप मुस्कुराए थे। उबलती रेत शरीर पर डाली, फिर भी आप मुस्कुराए थे। तेरा किया मीठा लागे, मन से यही मुख से यही उचारा था। तेरा किया मीठा लागे, मुख से यही उचारा था। दुख में भी वाहे गुरु का सिमरन सच्चे मन से धारा था, सच्चे मन से धारा था। ऐसा अद्भुत बलिदान जगत में बहुत कम ही देखा है। ऐसा अद्भुत बलिदान जगत में बहुत कम ही देखा है। धैर्य, दया और सच्चाई का ऊंचा दीप जीवन का लेखा है। आज आपके चरणों में हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, सेवा सिमरन प्रेम अपनाकर जीवन सफल बनाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं। आज आपके चरणों में हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, सेवा सिमरन प्रेम अपनाकर जीवन सफल बनाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं। तो ऐसे थे ये सिख गुरु जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि हम सभी आराम से शांति से जीवन जी सकें, और हमें सेवा त्याग तपस्या का महत्व समझाया। धन्यवाद मेरी रचना को सुनने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। आज का समय कैसा समय है, बिखरते रिश्ते और सिमटते लोग। कि रिश्ते तो बिखर गए हैं। आज हम ऑनलाइन ज्यादा बातें करते हैं, मिलने से कतराते हैं, कम मिलते हैं, और लोग जो हैं वो सिमटते जा रहे हैं, अपने आप में होते जा रहे हैं। इसी पर मेरी एक रचना आपके सामने रखती हूँ। कैसा समय ये आ गया, दुनिया में दुख सा छा गया। कैसा समय ये आ गया, दुनिया में दुख सा छा गया। नफरत के बादल घिर आए घोर, बिखरते रिश्ते सिमटते लोग, बिखरते रिश्ते सिमटते लोग। कैसा है ये रोग, बिखरते रिश्ते सिमटते लोग। कैसा है ये रोग, दिल से दिल की राहें सुनी, कौन सुनेगा मन का सोग, कौन सुनेगा मन का सोग। पहले आंगन थे महका करते, सुख दुख सब मिलकर बांटा करते। समय अच्छा था बहुत। पहले आंगन थे महका करते, सुख दुख सब मिल बांटा करते। एक पुकार पर दौड़े आते, अपने पन के दीप जलाते। अब हर चेहरा है खोया खोया, अब हर चेहरा है खोया खोया। मन का पंछी दिखे रोया रोया, टूट रहे विश्वास के छोर, बिखरते रिश्ते सिमटते लोग, बिखरते रिश्ते सिमटते लोग। कैसा समय ये आ गया, कैसा समय ये आ गया, दुनिया में दुख सा छा गया। नफरत के बादल घिर आए घोर, बिखरते रिश्ते सिमटते लोग, बिखरते रिश्ते सिमटते लोग। मोबाइल ने देखो दुनिया जोड़ी, मोबाइल ने देखो दुनिया जोड़ी, पर दिल की डोरी कहीं न जोड़ी, पर दिल की डोरी कहीं न जोड़ी। शब्द बहुत है, भाव नहीं है, भीड़ बहुत है, बसे गांव नहीं है। शब्द बहुत है, भाव नहीं है, भीड़ बहुत है, बसे गांव नहीं है। हंसी अधूरी, सपने रूठे, अपनों से अपने ही छूटे। सोना सोना हर एक ठोर, बिखरते रिश्ते सिमटते लोग, बिखरते रिश्ते सिमटते लोग। युद्धों की ज्वाला धधक रही है, मानवता भी सिसक रही है। जगह जगह युद्ध होते जा रहे हैं। युद्धों की ज्वाला धधक रही है, मानवता भी सिसक रही है। धरती माँ की भीगी आंखें ढूंढ रही हैं प्रेम की शांखें। आओ फिर से नेह जगाएं, रूठे मन को गले लगाएं। आओ फिर से स्नेह जगाएं, रूठे मन को गले लगाएं। प्रेम बने जीवन का शोर, संवरते रिश्ते निखरते लोग, संवरते रिश्ते निखरते लोग। थोड़ा समय अपनों को दे दें, आओ थोड़ा समय अपनों को दे दें। सूखे मन में सपने बो दें, ममता करुणा स्नेह बटोर। संवरते रिश्ते निखरते लोग, संवरते रिश्ते बिखर सिमटते लोग। कैसा समय ये आ गया, दुनिया में दुख सा छा गया। कैसा समय ये आ गया, दुनिया में दुख सा छा गया। पर प्रेम का दीप जले जिस ओर,
पर प्रेम का दीप जले जिस ओर, बिखरते रिश्ते सिमटते लोग, बिखरते रिश्ते सिमटते लोग। कैसा फैल गया ये रोग, कैसा फैल गया ये रोग, दिल से दिल की राहें सुनी, कौन सुनेगा मन का सोग, कौन सुनेगा मन का सोग। बिखरते रिश्ते सिमटते लोग, बिखरते रिश्ते सिमटते लोग। धन्यवाद। आज के वातावरण को दर्शाती मेरी रचना उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ मैंने इसमें युद्ध की बात की। आज का समय सब देख रहे हो, हर देश अपने वर्चस्व को बचाने के लिए दूसरे देश को निशाना बना रहा है। युद्धों का वातावरण इतना भयंकर होता जा रहा है कि दुनिया जो है वो टूटने के कगार पर, डूबने के कगार पर खड़ी है। पर ऐसा समय जब हम सबको सचेत होने की आवश्यकता है, तो हम साहित्यकारों का तो कर्तव्य ही बहुत अधिक बढ़ जाता है कि हम इस टूटते हुए समय को, इस डूबती हुई धारा को, इस डूबते हुए जीवन को बचाएं। तो आओ इस युद्ध की बातें करते हैं, देखते हैं कि युद्ध की राख क्या कुछ जो है हमारे अंदर से समेटती जा रही है, हमें कहाँ कहाँ खत्म करती जा रही है। कैसा समय आया, कैसा चला ये दौर है, मानवता का चेहरा आज डरा डरा सा बहुत है। कैसा समय ये आया, कैसा चला दौर है, मानवता का चेहरा आज डरा डरा सा बहुत है। गाजा की गलियों में सन्नाटा गहरा है, गाजा की गलियों में सन्नाटा गहरा है, हर माँ की आंखों में समंदर सा ठहरा है। यूक्रेन की धरती अभी भी घाव संजोती है, यूक्रेन की धरती अभी भी घाव संजोती है, टूटे सपनों की पीड़ा प्रतिदिन वो ढोती है, प्रतिदिन वो ढोती है। बच्चों के हाथों से तो जैसे खिलौने छूटे हैं, बच्चों के हाथों से तो जैसे खिलौने छूटे हैं, बारूदों के साए जीवन पर टूटे हैं, जीवन पर टूटे हैं। घर आंगन चौखट सब मलबा बनते जा रहे हैं, घर आंगन चौखट सब मलबा बनते जा रहे हैं, अपने ही अपनों से दूर होते जा रहे हैं। युद्धों की चिंगारी जब शोला नजर आती है, युद्धों की चिंगारी जब शोला बनकर छा जाती है, मानवता की बस्ती तब राख नजर आती है, तब राख नजर आती है। महंगाई का बोझ ज्यादा हम लोगों पर पड़ता है, हम लोग मतलब सामान्य जनता। महंगाई का बोझ ज्यादा हम लोगों पर बढ़ता है, रोटी का हर निवाला मुश्किल से गले उतरता है। भारत भी चुनौतियों से रोज ही जूझ रहा है, हमारा देश भी इन सबसे परे नहीं है, उन युद्धों का असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। भारत भी चुनौतियों से रोज ही जूझ रहा है, फिर भी शांति का दीप निरंतर पूज रहा है। विविधता के इस उपवन को हमें आज बचाना होगा, विविधता के उस इस उपवन को हमें आज बचाना होगा, मिलजुल कर सद्भावना का गीत हमें ही गाना होगा। धरती पूछ रही है हमसे, धरती पूछ रही है हमसे, कब प्रेम उगेगा फिर, कब शांति का सूरज अंबर पर होगा फिर, तब शांति का सूरज अंबर पर होगा फिर। आओ मिलकर मानवता का मान करें, आओ मिलकर मानवता का मान करें, दया प्रेम सद्भावना से सुंदर विश्व का निर्माण करें, सुंदर विश्व का निर्माण करें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आपको ये रचना बहुत बहुत अच्छी लगी बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर आपकी धन्यवाद। कविता है और सुनने का धन्यवाद मन कर रहा है। स्वागत जी, है बिल्कुल आपका। प्रस्तुत है जी। अभी मैं छुट्टियां चल रही हैं और मेरी बिटिया भी बाहर से आई हुई थी, तो हम कश्मीर घूमने गए थे। जैसे ही कश्मीर श्रीनगर की धरा पर हमने कदम रखा, मेरे मन में कुछ एक बातें आई जो मैंने एक मुक्तक के रूप में रखी हैं। उसके बाद पूरी कविता भी सुनाऊंगी। पहले एक मुक्तक रखती हूँ। छू लिया मन को मेरे तूने ए कश्मीर, छू लिया मन को मेरे तूने ए कश्मीर, बर्फीली चोटियों ने बदल दी मेरे मन की तस्वीर। चिनारों की छांव तले हर पल लगता नूर, हरियाली की गोद में मिलता अद्भुत सरूर, मिलता अद्भुत सरूर। डल की लहरें गाती हैं प्रेम भरे संगीत, धरती का स्वर्ग है तू, अनुपम तेरी प्रीत, अनुपम तेरी प्रीत। इस मुक्तक के साथ ही मैंने क्या कहा कश्मीर को कि यही मेरे देश का स्वर्ग है। इस पर पंक्तियां रखती हूँ। खुली हवाओं का मधुर संदेश है,
खुली हवाओं का मधुर संदेश है, पर्वतों का अनुपम सा परिवेश है, झरनों की सरगम फूलों का छाया रंग है, यही मेरे देश का स्वर्ग है, यही मेरे देश का स्वर्ग है। पहाड़ी वादियां यहाँ मुस्कुराती हैं, हरियाली मधुर गीत मधुर यहाँ सुनाती है, बादल चूमते हैं ये ऊंची चोटियां, धरती धूप सुनहरी तान छेड़ जाती है। पहाड़ी वादियां यहाँ मुस्कुराती हैं, हरियाली गीत मधुर सुनाती है, बादल चूमते हैं ये ऊंची चोटियां, धूप सुनहरी तान छेड़ जाती है। पंछी गाते हैं प्रेम के स्वर में, सुगंध बसी है यहाँ हर एक डगर में, प्रकृति का अनुपम ये प्रसंग है, यही मेरे देश का स्वर्ग है, यही मेरे देश का स्वर्ग है। डल झील का बड़ा शांत है किनारा, तो इतना सुंदर लगता है उसमें चलना, शिकारे पर जाना, साइडों पर लिली के फूल खिले हुए देखना, क्योंकि कमल के फूल आजकल नहीं है। डल झील का बड़ा शांत है किनारा, शिकारे ने मेरा मन प्रीत से संवारा, लहरों पर सपनों की नाव जब चले, मन के आंगन में वो लिली की कलियां सी खिले, मन के आंगन में वो लिली की कलियां सी खिले। हाउस बोट के लगे सुंदर नजारे, हम वहां रुके, हाउस बोट के लगे सुंदर नजारे, जैसे धरती पर उतर आए हो तारे, हर दृश्य का यहाँ मनोरम रंग है, यही मेरे देश का स्वर्ग है, यही मेरे देश का स्वर्ग है। गुलमर्ग की बर्फीली ये घाटियां, गुलमर्ग की बर्फीली ये घाटियां, चांदी जैसी फैली इसकी थातियां, श्वेत चादरों में लिपटी हुई है राहें, देख देख इन्हें मन मेरा भरता है आहें, मन मेरा भरता है आहें। कि मैं यहीं रुक जाऊं। शीतल पवन का मधुरम स्पर्श, प्रकृति दिखाती है मन का हर्ष, सौंदर्य जहाँ स्वयं सत्संग लगे है, यही मेरे देश का स्वर्ग है, यही मेरे देश का स्वर्ग है। खुली हवाओं का मधुर संदेश है, पर्वत का अनुपम सा परिवेश है, झरनों की सरगम फूलों का छाया रंग है, यही मेरे देश का स्वर्ग है, यही मेरे देश का स्वर्ग है। वंदे भारत की गूंजती यहाँ वाणी, अपने देश का तिरंगा देखकर याद आता है, वंदे भारत की गूंजती यहाँ वाणी, नई सुबह की होती हर एक नई कहानी, घाटी से मैदानों तक का सफर ये देता है सपनों को हर पल नई रवानी, प्रगति और प्रकृति का अद्भुत है जंगम, यहाँ देश की कई नदियों का संगम, कश्मीर में फैला इंद्रधनुषी सप्त सप्त रंग है, यही मेरे देश का स्वर्ग है, यही मेरे देश का स्वर्ग है। खुली हवाओं का मधुर संदेश है, पर्वत का अनुपम सा परिवेश है, झरनों की सरगम फूलों का फैला रंग है, यही मेरे देश का स्वर्ग है, यही मेरे देश का स्वर्ग है। सचमुच अगर आप नहीं गए तो जाना, अपने देश के उस स्वर्ग से मिलकर आना, जहां पर आप जाओगे तो खुद को भूल जाओगे, हर दुख हर सोच मानो सिमट सी जाएगी उस प्रकृति में, और वो वातावरण को समेटने का, उसमें समा जाने का मन आपका करेगा। तो धन्यवाद। अब मैं शाम बहुत के समय, सुंदर, हम सब बहुत सुंदर, चाय पीने की बहुत इच्छा ही रखते हैं सुंदर शाम के प्रस्तुति समय। आपकी। धन्यवाद। संध्या के समय हम चाय पीने की इच्छा करते हैं, सुबह उठते भी चाय का प्याला चाहिए, तो आओ मैं आज आपको इश्क की चाय पिलाती हूँ। इश्क, प्रेम, मोहब्बत, इश्क की चाय। मेरा शीर्षक है आओ इश्क की चाय बनाए। अब चाय बनाने के लिए पहले चाय बनानी भी जरूरी है, तभी पिलाऊंगी ना। पहले चाय बनाते हैं, चलो। आओ इश्क की चाय बनाएं, खुद भी पिए आपको भी पिलाएं। आओ इश्क की चाय बनाएं, खुद भी पिए आपको भी पिलाएं, सूने मन में प्रेम महकाकर स्नेह सुगंध के दीप जलाएं। आओ इश्क की चाय बनाएं, आओ इश्क की चाय बनाएं। ख्वाहिशों की लो सुलगाकर, ख्वाहिशों की लो सुलगाकर सपनों का आकाश सजाएं, एहसासों का पानी खौलाकर चाहत की खुशबू बिखराएं। मन के कोरे कागज पर फिर स्नेहिल रंग नए भर जाएं। आओ इश्क की चाय बनाएं, आओ इश्क की चाय बनाएं।
बातों की इलायची कूट कूट कर, बातों की इलायची कूट कूट कर थोड़ी हंसी भी संग मिलाएं, ममता मिश्री घोल प्रेम की रूठे पल भी आज मनाएं, लब पर प्यारी मुस्कान सजाकर दिल की धड़कन को बहलाएं, आओ इश्क की चाय बनाएं, आओ इश्क की चाय बनाएं। सब्र की चाय पत्ती उबाले, और उसमें चाय पत्ती डालेंगे। सब्र की चाय पत्ती उबाले, अपने पन का दूध मिलाएं, रिश्तों की भीनी खुशबू से जीवन का हर कोना महकाएं, विश्वासों की भाप उड़ाकर मन के सारे मैल मिटाएं, आओ इश्क की चाय बनाएं, आओ इश्क की चाय बनाएं। धीमी आंच पर पकने दे फिर, अब उसको तैयार करने के लिए धीमी आंच चाहिए। धीमी आंच पर पकने दे फिर मन की धड़कन संग गुनगुनाए, समय की छलनी से छाने कड़वे क्षण सब दूर भगाए, समय की छलनी से छाने कड़वे क्षण फिर दूर भगाए, यादों के सुंदर प्यालों में अनकहे जज्बात जगाए, आओ इश्क की चाय बनाए, आओ इश्क की चाय बनाए। अब चाय बन गई, छन गई, अब पिलाते हैं आपको। एक प्याली आप ले लेना, एक प्याली हम पी जाएं, एक प्याली आप ले लेना, एक प्याली हम पी जाएं, दिल का हाल एक दूजे को आओ चाय संग बैठकर सुनाएं, दिल का हाल एक दूजे को आओ चाय संग बैठकर सुनाएं, चुस्कियों में प्रेम घोलकर, चाय का एक सिप लेना, चुस्कियों में प्रेम घोलकर जीवन भर का साथ निभाएं, आओ इश्क की चाय बनाएं, खुद भी पिए आपको भी पिलाएं, खुद भी पिए आपको भी पिलाएं। धन्यवाद। मैंने आपको इतनी अच्छी चाय पिलाई है कि चाय सदा पीना, और सबसे मेलजोल उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। संध्या समय की चाय जो है वो ज्यादा मेलजोल बढ़ाती है, तो इश्क की चाय नशा में चढ़ा गई है, आपके शब्दों का नशा चढ़ गया है। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। अब इस साहित्यिक सफर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, युवा वर्ग अपने आप में व्यस्त होता जा रहा है, बुजुर्गों की देखभाल नहीं कर पा रहा है, ऐसे समय में कुछ बुजुर्गों का फर्ज बनता है कि वो बच्चों के सहायक बने। अगर हम ये सोचें हम बुजुर्ग हो गए हैं, हमें कुछ काम नहीं करना, तो नहीं। जब तक हाथों में प्राण है, जान है, तब तक हमें सदैव कर्म में लगे रहना चाहिए। बैठने के बजाय बच्चों का सहारा बनना चाहिए, क्योंकि केवल उसमें गलती बच्चों की नहीं, कहीं कहीं बड़ों की भी है। पर फिर भी बड़ों की गलती कम, बच्चों की ज्यादा, जिसके कारण वृद्धा आश्रम आज बढ़ते जा रहे हैं। तो क्यों बढ़ते जा रहे हैं वृद्धा आश्रम, इस पर बात कर रही हूँ। वक्त की तेज हवाओं में रिश्तों के रंग फीके पड़ रहे हैं, वक्त की तेज हवाओं में रिश्तों के रंग फीके पड़ रहे हैं, अपनों के बीच रहकर भी कितने चेहरे तन्हा हो रहे हैं, अपनों के बीच रहकर भी कितने चेहरे तन्हा हो रहे हैं। बदल गया है जमाना, बस युवाओं के ही दिन आ रहे हैं, बदल गया है जमाना, बस युवाओं के ही दिन आ रहे हैं, नहीं रही वृद्धों के लिए घर में जगह, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, नहीं रही घर में वृद्धों के लिए जगह, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम मानवता को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम मानवता को भूलते जा रहे हैं। जिन हाथों ने उंगली पकड़कर चलना हमें सिखलाया था, जिन हाथों ने उंगली पकड़कर चलना हमें सिखलाया था, जीवन के कठिन सफर में अपना साया फैलाया था, आज वही आंखें राह निहारे, आंसू भी छिपते जा रहे हैं, नहीं रही वृद्धों के लिए घर में जगह, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। दौलत की अंधी दौड़ में खोकर रिश्तों का मान घटा है, दौलत की अंधी दौड़ में खोकर, कि दौलत कमाने के पीछे हैं, किसी के पास समय नहीं है, फोन पे लगे रहेंगे, बड़ों के लिए समय नहीं है। दौलत की अंधी दौड़ में खोकर रिश्तों का मान घटा है, अपनों के होते हुए भी देखो मन कितना सूना पड़ा है, ममता सेवा संस्कार जाने कहाँ बिखरते जा रहे हैं, नहीं रही वृद्धों के लिए घर में जगह, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। माँ की ममता, पिता का त्याग जीवन का अनुपम धन है। सोचना चाहिए
माँ की ममता, पिता का त्याग जीवन का अनुपम धन है। उनके चरणों में छिपा हुआ हर सुख और हर वंदन है। हर सुख और हर वंदन है। फिर भी क्यों उनके सपने पल पल यूं मरते जा रहे हैं। फिर भी क्यों उनके सपने पल पल मरते जा रहे हैं। नहीं रही घरों में जगह, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। आओ मिलकर आज एक प्रण ले लें हम। आओ मिलकर आज एक प्रण ले लें हम। उनका सम्मान हम खुद बढ़ाएंगे। घर आंगन की खुशियों में उनका स्थान हम सजाएंगे। घर आंगन की खुशियों में उनका स्थान हम सजाएंगे। प्रेम और अपनत्व के दीपक हर दिल में जलाते जाएंगे। तब ना वृद्धाश्रम बढ़ेंगे, तब ना वृद्धाश्रम बढ़ेंगे, ना वृद्ध बेघर हो पाएंगे। ये घर, ये सूने सूने घर फिर से मंदिर कहलाएंगे। फिर से मंदिर कहलाएंगे। आओ एक मिलकर प्रण लें, हम वृद्धों का सम्मान करेंगे। उनकी आशीषों से, उनकी शुभ आशीषों से अपना जीवन खुशियों से भरेंगे। अपना जीवन खुशियों से भरेंगे। लड़का हो या लड़की हो, हर मन में ये चाहत भरेंगे। लड़का हो या लड़की हो, हर मन में ये चाहत बनेंगे भरेंगे। वृद्धों के बिना ये घर है अधूरा। वृद्धों के बिना ये घर है अधूरा। न ममता की तुम्हें पहचान होगी। छोड़ दो उन्हें वृद्धाश्रम भेजना। तभी तुम्हारी भी एक पहचान होगी। तभी तुम्हारी भी एक पहचान होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपने इतने ध्यान से मेरी रचनाओं को सुना, मैं उसके लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही सुंदर आपकी रचनाएं थी। एक तरफ आपने हमें कश्मीर की वादियों में घुमाया, तो दूसरी तरफ आपने वृद्धाश्रम की जो हकीकत है उसको सामने रखा, गुरु चरणों में वंदन किया, उनकी कुर्बानी को याद किया, और इस कार्यक्रम को आपने 4 चांद लगा दिए। इतना सुंदर कार्यक्रम, इतने सुंदर मधुर स्वरों में आपकी कविताओं ने दिल पर राज कर दिया है। एक तरफ आपने धन्यवाद। इश्क की चाय पिला दी, तो उसका तो नशा था ही था, लेकिन आपके इस शब्द और सुंदर भावों ने हमें अभिभूत कर दिया है। आशा है आप इस मंच की शोभा बढ़ाती रहेगी, 4 चांद इस मंच को लगाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का। चंचल जैन जी आपको बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, और आपकी हर कविता पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। जी जी कुछ मुझे जी जी, दिखाई बिल्कुल दे रही बिल्कुल। है जी, कुछ जी जी कुछ जी, कमेंट्स हार्दिक मुझे धन्यवाद दिखाई दे आपका। रहे। जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी। मुझे तो लगा कि कश्मीर की वादियों से निकल कर हवाएं यहाँ तक पहुंच चुकी है, और इस कार्यक्रम को एकदम सुरभित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ जी, रात्रि। शुभ रात्रि जय दीदी, शुभ हिंद। रात्रि। सभी धन्यवाद। श्रोताओं आप का भी सभी को मैं मेरा नमन, धन्यवाद करती धन्यवाद। हूँ। जी। जी।